नमस्कार। आइए बात करते हैं सबसे पहले आपकी कनिष्ठा उंगली के बारे में। कनिष्ठा की उंगली ज्ञान की उंगली, बुद्धि की कोई कमी नहीं, भाषा शैली की कोई कमी नहीं, किसी प्रकार से कोई जल्दबाजी भी नहीं है। अपने आप से जब सूर्य के पहले पर्व तक उंगली नहीं पहुंचती है तो कमी जीवन में एक होती है कि जो भी ऊंचाई आपको प्राप्त करनी है उसको प्राप्त करने में समय लग जाता है, या ऐसा कह सकते हैं कि अपने जीवन के अंदर व्यक्ति का जीवन एक समान नहीं रहता, यानी कि उसके अंदर अप और डाउन का सामना करना पड़ता है। ये मैं सिर्फ आपके हाथ की बात कर रहा हूँ। तो ऊंचाइयाँ प्राप्त करने में ऐसे व्यक्ति को देरी लग जाती है। अब बात करते हैं सूर्य की उंगली की। सूर्य की उंगली यश मान सम्मान के लिए जानी जाती है, और नीचे वाले कट पर जब इस प्रकार का चिन्ह होता है तो ये ऊंचाई प्राप्त करने के लिए और ऊंचाई से धन प्राप्त करने के लिए ऐसे व्यक्तियों को देरी लग जाती है। ये दूसरा सिंबल आपकी उंगली पर मिला। साथ ही साथ यश सम्मान, किसी प्रकार की बदनामी और कोई एक्सीडेंट का योग अभी हाथ में यहाँ नज़र नहीं आ रहा। अब बात करूँगा आपकी थर्ड उंगली की। इसको बोलते हैं यहाँ पर शनि की उंगली। शनि की उंगली और बिल्कुल अनुकूलता के साथ में, किसी भी पर्व पर ऐसा नहीं कि कहीं आपका कोई बहुत मोटा धन लुटने वाला है। हाँ, ऐसा ज़रूर कह सकता हूँ कि ये थोड़ा सा यहाँ पर जब ये इस प्रकार का कट होता है तो राज्य सरकार का कोई अगर आप टेंडर ले लेंगी तो वो धन आपको काफ़ी रुक करके मिलेगा, काफ़ी परेशानी के बाद मिलेगा। चलिए इसके बाद बात करते हैं आपकी सीधा सीधा आपकी बृहस्पति की उंगली की। बृहस्पति की उंगली ज्ञान मान सम्मान के लिए और तीनों पर्वत अनुकूल, संतान सुख, साथ ही साथ कह सकते हैं कि थोड़ा सा पति के साथ में विचार मतभेद के लिए छोटा सा जो चित्र है, बस छोटे से, कोई विशेष बात नहीं कह रहा मैं कि कोई बहुत बड़ा पति के साथ इशू बनेगा, थोड़ा बहुत कह सकता हूँ। साथ ही साथ आपको इन सबका सहयोग भी मिलेगा। तो ईश्वर कृपा है आप पर, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन जो ईश्वर कृपा से जो ऊंचाइयों को प्राप्त करने की बात होती है उसमें पीछे दो उंगलियां ज़रा कुछ कमज़ोर मिली थी। आइए बात करता हूँ यहाँ बुध के पर्वत की। बुध का पर्वत, और यहाँ मैं इस हाथ को देखता हूँ, राइट को देख लेता हूँ। मैं राइट हैंड आपका इसलिए देख रहा हूँ कि मुझे आपका कैरियर देखना है। तो देखिए, मैं इसके कैरियर के लिए की बात आपको बता देगा हूँ। देखिए, ये बुध पर्वत है। इस बुध पर्वत पर एक तरह का बहुत बड़ा जाल बना हुआ है। आपको जब इस प्रकार से ये रेखा दिख रही हैं तो मैं इसका आपको अर्थ बता देता हूँ। ये वर्तमान की रेखाएं, इतनी सारी रेखाएं आपके अंदर जब इस प्रकार से बने तो ये वो रेखाएं हैं जो बहुत धुंधली रेखाएं हैं। ये तो हमने डार्क कर दी है, बहुत धुंधली रेखाएं, यानी बड़ी तेज़ी के साथ में ये रेखाएं समाप्त होने वाली रेखाओं के रूप में विराजमान है। तो यहाँ बहुत तेज़ी के साथ विराजमान है। अभी बात करता हूँ तो आपके द्वारा जब ये क्रॉस बन गए हैं तो आपके द्वारा धन का अर्जन ना होना, साथ ही साथ दिमाग की स्थिरता ना होना, और कुल मिलाकर के अगर कहूँ तो इस समय थोड़ा सा आपका मन कहीं पर भी ना लगना। तो ये इस प्रकार को दर्शाने वाली यहाँ आपका बुध का पर्वत है। अब बात करते हैं इसके बाद आपके सूर्य के पर्वत की। यही स्थिति आपके सूर्य के पर्व की है। पूरे सूर्य पर्व पर यदि मैं देखता हूँ तो यहाँ ऐसा लगता है ये हल्की हल्की कीरा काटी जो है ये कोई भी मायने नहीं रखती, ये सारी रेखाएं मिट सकती हैं। यहाँ जो मजबूती के साथ रेखाएं हैं वो 3 से 4 मजबूती के साथ पक्की रेखाएं, और वो सूर्य पर्वत के तरफ जा रही है, यानी कि व्यक्ति बहुत अपने अंदर से कहीं ना कहीं से थोड़ा सा खिन्न है अपनी ऊंचाई को प्राप्त करने के लिए। इसको इतना कह सकता हूँ, क्योंकि अगर ये इनका हाथ नहीं लेता तो आपकी ये कोई भी रेखा यहाँ नज़र नहीं आती। इसलिए छोटी छोटी जो माइनर रेखाएं आती हैं ये माइनर रूप से ही रहती है। मैंने इनको हाथ से 9 महीने के अंदर समाप्त होते हुए भी देखा है। अब बात करता हूँ इसके बाद में आपके एक और पर्व की। इसको बोलते हैं यहाँ पर सीधा सीधा शनि का पर्व। और शनि के पर्व को जब मैं ये देखूं तो यहाँ ये अपने आप में वो रेखाएं हैं जो आपके जीवन के अंदर आपके द्वारा धन नहीं कमाने को दर्शा रही हैं। यानी 55 के बाद भी देखता हूँ तो अभी तो यहाँ ऐसी पक्की रेखा कोई नहीं बनी कि मैं 55 साल के बाद भी कह सकूँ आपसे कि आप कोई बहुत अच्छा धन कमा पाएंगी। बृहस्पति के पर्व को ले लीजिए। बृहस्पति का पर्व और बृहस्पति के पर्व पर खड़ी हुई रेखाएं, यानी कि कुल मिलाकर ज्ञान की तो कोई कमी नहीं है, लेकिन ज्ञान का इस्तेमाल की कमी को दर्शाने वाली ये रेखा है। थोड़ा सा मैं इसके साथ साथ आपका लेफ़्ट हैंड को भी ले लेता हूँ। यहाँ पर मैंने पर्व चारों देख दिए हैं आपके, थोड़ा सा मैं लेफ़्ट हैंड को भी देखता हूँ। तो यहाँ भी इसी प्रकार से आपके लेफ़्ट हैंड में ये रेखाएं बता रही हैं कि ज्ञान का इस्तेमाल कीजिए, ये रेखाएं कह रही हैं लगातार। तो यहाँ ये आपका लेफ़्ट था,
यहाँ मैंने देखा तो वो एकदम उस तरीके से जो धुंधली रेखा है उन रेखाओं का मायने नहीं है, तो आप चिंता ना करें। अब बात करेंगे यहाँ, ये बृहस्पति का पर्व इधर देख रहा था मैं राइट हैंड से, जिसका आपको अपने भविष्य में आपको इस्तेमाल करना है। तो चलिए यहाँ ये सब रेखाएं हो गई। अब बात करते हैं सीधा आपकी हृदय रेखा की। हृदय रेखा, और यदि देखता हूँ तो हृदय रेखा के अंदर कहीं ना कहीं खिन्नता थोड़ी थोड़ी सी कह सकते हैं, एक तरह से हल्के से गिरती हुई रेखा है। कोई बहुत बड़े रोग की बात नहीं है। ये थोड़ी थोड़ी जो रेखाएं हैं ये मन की खिन्नता को दर्शाती हैं, मन का असामान्य होना, मन का कहीं ना लगना, तो इतना कह सकते हैं। कोई बहुत बड़ा इशू यहाँ पे वैसा नहीं है कि एक पति के साथ नहीं बनती है, ऐसा कोई विषय नहीं है। तो कुल मिलाकर मन के अंदर कहीं ना कोई बात छुपी हुई खिन्नता है, मन के अंदर, मन से आप संतुष्ट नहीं है, ऐसा कह सकते हैं। अब बात करूँगा यहाँ पर मैं आपके मंगल पर्व की। मंगल के पर्व, और मंगल के पर्व पर यदि मैं रेखाओं को देखूँ तो ये वो रेखाएं हैं जो यहाँ पर अभी एक दूसरे से झगड़ती सी नज़र आती हैं। यानी मंगल पर पूरा का पूरा ये कह रहा है कि संघर्ष का फल ना मिलना, इसको हम ऐसा बोलते हैं। साथ ही साथ ऐसा बोल सकते हैं कि संघर्ष का मौका ना मिलना। मैं लगातार कह के चल रहा हूँ, आपके हाथ की जो रेखाएं हैं ये वो रेखाएं नहीं हैं जो आपको इतनी सारी नज़र आ रही हैं। रेखाएं तो सिर्फ इनको ये मान सकते हैं, इनमें ये रेखाएं हैं केवल। ये बाकी की जो बहुत छोटे छोटे माइनर रेखाएं, ये कुछ भी रेखाएं नहीं हैं। ये 9 महीने के अंदर सब हाथ से ख़त्म समझ सकते हैं आप यहाँ पर, कि बस ज़रूरत है आपको अपने आप को ऊर्जित करने की। ये ऊर्जित रेखा ये वाली हैं जो कर्म का फल आपको देने के लिए तैयार बैठी हैं। अब मैं बात करता हूँ इसके बाद में आपकी बुद्धि रेखा की। बुद्धि रेखा, और बुद्धि रेखा जब वाणी खुल करके, यानी कुछ बुद्धि रेखा थोड़ा सा खुल करके चलती है और मंगल पर्व को देखती है, तो ये निश्चित बात हो गई कि आप यदि इसका इस्तेमाल, ये है इस तरह, यही रेखा है, उसे मत मानिए जो मैं बता रहा हूँ, ये रेखा है। वो वैसी रेखाएं हैं जो समझिए उलझन भरी रेखाएं, बस ख़त्म हो जाएंगी कभी भी। ये मुख्य रेखा है और मंगल पर्वत को जा रही है। यानी कि नौकरी के द्वारा, कार्य के द्वारा आप दिमाग का इस्तेमाल कीजिए। आपकी वाणी में बहुत प्रखरता है, आप बहुत इंटेलिजेंट हैं। इसका इस्तेमाल यदि करेंगी तो आप अपने जीवन में उन्नति प्राप्त कर सकती हैं। तो ये वो रेखा आपके हाथ के अंदर है। चलिए अब मैं बात करता हूँ इसके बाद में आपके सीधा सेकंड पर्वत की। यहाँ सेकंड पर्वत को देखते हैं तो सेकंड पर्वत कहीं पर भी, यहाँ यदि मैं देखता हूँ तो झगड़े झंझट मुकदमों के लिए कहीं भी ऐसी रेखाएं मौजूद नहीं हैं। इसके बाद बात करते हैं चंद्र पर्वत के बारे में। चंद्र पर्वत की यदि मैं बात करता हूँ तो चंद्र पर्वत पर भी अगर मैं देखूँ तो कोई बहुत ख़राब रेखा नहीं है, कोई दूर प्रांत की यात्राएं नहीं हैं। ये थोड़ी थोड़ी ऊर्जित रेखा है। लेकिन आपकी रेखाओं को मैं लगातार कह रहा हूँ, मुझे लगता है कि आपका बहुत तेज़ी के साथ में अगर आप यूज करें तो ये हाथ में कुछ भी रेखाएं नहीं है, ये सब के सब फलित रूप में खड़ी हो जाएंगी। ये मुझे बार बार कहना पड़ रहा है क्योंकि ये रेखा वो रेखा है ही नहीं जिनको हम पक्की रेखा कहते हैं। पक्की रेखाओं का फल यहाँ कभी नहीं बदलता है। तो यहाँ बदलने वाली रेखाओं के रूप में बहुत सारी रेखाएं विराजमान हैं। फिर भी मैं अपने जो मुझे सामने दिखलाई दे रहा उसका मैं फल आपको पढ़ रहा हूँ। अब बात करते हैं इसके बाद में आपकी हम यहाँ पर व्यापारिक रेखाओं के बारे में। व्यापारिक रेखा कहीं से भी मजबूत नहीं लगती, इनको मैं बुद्धि रेखा ही कह सकता हूँ कि यानी कि ये ऊर्जित रेखाएं बुद्धि रेखा हैं। इनका इस्तेमाल कीजिए और ये बुद्ध पर्वत को देख रही हैं, यदि आप इनका इस्तेमाल करेंगी तो अपने जीवन में आप कुछ बन सकती हैं। इसके बाद बात करता हूँ आपके सूर्य पर्वत पर पहुँचने वाली रेखाएँ। यहाँ दूसरी रेखाओं के द्वारा सूर्य पर्वत को रेखा जा रही हैं, यानी राज्य सरकार से संबंधित कुछ भी कार्य करें तो उसके द्वारा आपको लाभ मिले। भाग्य रेखा की बात कर लेते हैं। यहाँ भाग्य रेखा और पीछे की तरफ से वो भाग्य रेखाएं हैं आपके पास में जो आपको कह रही हैं कि आपने अभी भी काफ़ी समय लगा दिया, अगर आप उसका इस्तेमाल करते तो ये पक्की रेखाओं के रूप में ये रेखाएं विराजमान मिलती। तो चलिए ये मैंने उन रेखाओं के बारे में बोला आपको। अब मैं बात करता हूँ थोड़ा शुक्र पर्व के बारे में, बाकी सवालों में दूंगा आपको जवाब। शुक्र पर्व बहुत अच्छे संसाधन वाला शुक्र पर्व आपके पास, इतनी सारी लहरदार रेखाएं आपके आयु रेखा को टच करती हैं कि आपके पास में निश्चित रूप से अच्छा खासा जीवन आपके पास में मौजूद है। ऐसी कुछ नहीं है कि आपके पास में जीवन में कोई विशेष रूप से किसी कमी का, अभाव का कोई भी सिंबल यहाँ पर नज़र नहीं आता। तो चलिए ये सब मैंने बता दिया। अब मैं आयु रेखा को देख लेता हूँ। आयु रेखा की जब बात करता हूँ तो यहाँ इस हाथ में और अगले में देख लेते हैं।
हाँ बिल्कुल, ये आयु रेखा और पक्की मजबूती के साथ मैं यहाँ पहुँच गई। कह सकता हूँ 72-73 वर्ष की आयु आपके पास है, आगे भी आयु रेखा बढ़ती रहती है। अब मैंने सब बात कर ली, इसके बाद में बात करेंगे सबसे पहले आपके सवालों की। मेरे हाथ में मोक्ष की रेखा है? बिल्कुल भी नहीं है। मोक्ष की रेखा के लिए केतु पर्वत पर देखा जाता है, कुछ बृहस्पति पर्वत का इन्वॉल्वमेंट देखा जाता है, वो कहीं से भी नज़र नहीं आया। तो ये मोक्ष की रेखा है कोई नहीं। मेरा बुढ़ापा और मेरी उम्र और मेरा स्वास्थ्य, बुढ़ापा बिल्कुल सिक्योर आपका, कोई भी कहीं तक अभी बहुत वैसे रेखा बननी है, लेकिन 37 तक मैं पढ़ता हूँ तो मुझे कहीं कोई खराबी का योग अभी हाथ में नहीं है, तो मैं बोल भी नहीं सकता। आपकी उम्र मैंने बताई दी, और आपका जहाँ तक स्वास्थ्य का सवाल है, सिर्फ और सिर्फ ये हल्की फुल्की रेखा चारों तरफ जो दौड़ रही है मानसिक पीड़ा के लिए है, इस अस्थिरता के लिए है, तो कोई विशेष रोग नहीं है। आई एम नॉट ए वर्किंग वूमेन। मैं आपके दोनों हाथ को देख रहा हूँ, आपके भविष्य को लेकर के, और आपकी पिछले वाले हाथ को भी देख रहा हूँ लगातार, कि आपके अगर आप घरेलू महिला रह जाएं तब भी क्या घटनाक्रम हो सकता है। तो वो सबका मिला जुला सवाल का जवाब मैं आपको दे रहा हूँ। उसके अलावा भी यदि आपकी कहीं संतुष्टि ना हो तो आप अपनी जन्म पत्री भी मुझसे दिखला सकती हैं, उसके द्वारा मैं बहुत सारी गहराई से आपको बात बता सकता हूँ। आई एम नॉट ए वर्किंग वूमेन एंड आई वांट टू नो माई कैरियर एज एडवोकेट और एनी अदर फील्ड बिजनेस। चलिए मैं बता देता हूँ, यह पति पर निर्भर रहेंगी, ऐसा लिखा आपने। आपको बता दूँ, मैंने कहा आपके हाथ के अंदर बहुत सारी ऊर्जित रेखा है, पक्की रेखा नहीं है। ऊर्जित रेखा मैं उसी व्यक्ति को बोलता हूँ जिसके जीवन में मुझे कुछ दिखलाई पड़ता है। यदि मैं इसको देखूँ तो ये अपने आप में, यदि आप मुझसे एडवोकेट की बात करती हैं तो मुझे बुद्धि रेखा का बहुत ज़्यादा निर्णय मजबूत लगता है। मुझे लगता है आपके पास ये अपॉर्चुनिटी आज भी थी और ये 2021 तक है आपके पास। इसके बाद वो आपको मौका नहीं मिलेगा, मेरे हिसाब से पहले ही शुरू हो जाना चाहिए था। 2021 तक आप यदि प्रयास करें तो आप इस एडवोकेट वाले काम में जा सकती हैं, एक बात। दूसरा, आप कोई कमीशन का काम कर सकती हैं, किसी प्रकार की दलाली का काम कर सकती हैं, किसी का प्रकार के टैक्स से संबंधित कोई काम हो, यानी आपकी एडवोकेट का कोई संबंध यदि टैक्स वाले काम से बनता हो तो वो आप उस क्षेत्र में यदि करेंगी तो उसमें आप अपना काम, अपना मुकाम बना सकती हैं। ये मुझे लगता है बस ये मौका शायद आपको 2021 तक है, उसके बाद शायद नहीं हो पाएगा। तो बहुत सारी रेखाएं जो लगातार मुझे पूरे हाथ में ऊर्जित रेखाओं के रूप में लगातार दिख रही हैं, उससे मुझे संभावना ये नज़र आई है। उसी संभावना के आधार पर मैं आपको ये सब बातें बोल रहा हूँ। अपने अंदर नेगेटिव कैसे ख़त्म कर दूँ? कुछ अच्छा ख्याल आने से पहले बुरा ख्याल आता है, उसका उपाय मैं आपको बताने वाला हूँ। और जैसे आपका बुद्ध पर्वत पर छोटी छोटी रेखाएं बहुत काट रही थी, उंगलियों के पर्वतों पर भी देखें तो यहाँ भी बहुत छोटी छोटी रेखाएं एक ऐसे काट रही थी। माँ रेखाओं को पढ़ा था, उस समय नज़र नहीं आई जैसे मुझे, तो यहाँ मैंने इन सबको इसलिए रोक रखा था क्योंकि मैं अब बोलने वाला हूँ। ये सब नेगेटिव चिन्ह हैं पूरे के पूरी उंगलियों के ऊपर, और ये सब के सब 9 महीने के अंदर मिट जाते हैं। जब मैं उपाय बताता हूँ, पूजा पाठ देता हूँ, उसके बाद मिट जाते हैं। और ये कोई भी पक्के रूप से नज़र मुझे नहीं आया, तो मुझे ये बात तो पक्की है कि ये हाथ पूरी नेगेटिविटी वाला है, इसको पॉजिटिविटी में आने में समय लगता है। इसलिए अपना सोच समझ करके आप निर्णय लें, क्योंकि हर क्षेत्र के ऊपर नेगेटिविटी विराजमान है। तो ऐसा भी कर सकते हैं, आपको पूजा पाठ में जो बताऊंगा उसको कर लीजिए, और उसके बाद में यदि आपको ये सब रेखाएं एकदम साफ मिटने नज़र आने लगें, क्योंकि 9th मंथ में सब मिट सकती है, तो आप अपने आप को किसी भी क्षेत्र के अंदर झोंक सकती हैं, काम कर सकती हैं। तो उसका मैं बता दूंगा आपको उपाय। मेरा भक्ति में ध्यान नहीं लगता, चलते फिरते फिर भी भगवान का नाम ले लूँ, लेकिन जैसे ही मंदिर में बैठती हूँ उबासी शुरू हो जाती है, थोड़ी देर में ध्यान लगता है और फिर मैं कहीं के कहीं खो जाती हूँ। आपको ऐसा लगता है कि शायद सारी दुनिया के अंदर आप एकमात्र ऐसी महिला हैं, पूरी दुनिया के अंदर ऐसा एक भी आदमी नहीं है जो आपसे कहता है वो झूठ कहता है, कि जिसका मन पूजा में बैठने के बाद पूरी एकाग्रता से लगता हो। हर व्यक्ति का मन पूजा में, किसी का 1 मिनट, किसी का 1 सेकंड, किसी का 5 मिनट, अगर 20 मिनट की पूजा है तो उसमें यदि 2 मिनट भी व्यक्ति भगवान को देता है तो ये अपने आप में बड़ी बात है। आप भगवान के काम के लिए
आपका ध्यान कहीं भी है और उसके काम के लिए अगर 20 मिनट के सामने बैठी हैं तो भगवान को आपने 20 मिनट दिए, ना कि आपने 2 मिनट। तो ये आपको ध्यान रखने की बात है विशेष रूप से। तो आने दीजिए उपासी, आप बैठिए रोज़ाना पूजा पर, कुछ उपाय मैं बताऊंगा, उसके बाद ऊर्जित हो जाएंगी। तो आपने कहा कि क्या मैं पूरी उम्र एक घरेलू महिला बन के रह जाऊँगी। ये हाथ कोई ख़राब हाथ नहीं है। आप घर भी बैठेंगी तो घर को संभालना, गृहस्थी को संभालना और उसमें पूरी तरीके से ऊर्जित होकर के रहना, ये एक अपने आप में बहुत बड़ा, मैं तो इसे मोक्ष ही मानता हूँ एक तरह का। ये घर को संभालना भी एक महिला लाखों करोड़ों रुपए के बराबर होती है और पूरी घर की मानसिकता और शांति को लेकर के चलती है। तो ये आपको निर्णय करना है, ये आप कैसे करेंगे ध्यान रखिएगा। आपने कहा घर मेरा कब तक। मेरे को अगर मैं घर देखता हूँ तो आपके हिसाब से मुझे बहुत अच्छी दशा इस समय आपकी चल रही है और बिल्कुल निश्चित रूप से यहाँ आपके पास मौका है 2021 तक मकान बनाने का। तो बना लीजिए मकान, आपके पास ऐसा मौका है। तो बहुत सारी रेखा मैंने पढ़ी, यहाँ बहुत सारे भ्रम जरूर हैं हाथ के अंदर, बहुत ज़्यादा एनर्जी नहीं है, नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है। तो पहले अपने आप को पॉजिटिव करें और मैं बताता हूँ आपको उपाय, और उसके बाद फिर आप अपना निर्णय करें। पहला उपाय, आपको एक बेहतरीन सा मूंगा इस उंगली के अंदर पहन लेना चाहिए। इसको पहने की आपका दिमाग एकाग्र हो जाएगा, बहुत सारी रेखाओं का मिटना शुरू हो जाएगा और नेगेटिविटी एकदम ख़त्म हो जाएगी और सही रूप से आप अपने आप को स्थापित कर पाएंगी जहाँ भी आप स्थापित करना चाहती हैं, चाहे गृहस्थी में और चाहे, क्योंकि अब कहीं भी अपने आप को स्थापित नहीं कर पा रही है मेरे हिसाब से। दूसरा, आपको रोज़ाना अपनी पूजा में आदित्य हृदय स्रोत पढ़ना है। आदित्य हृदय स्रोत, आप ये पूजा मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप उसको रोज़ाना पढ़ सकती हैं। तो बस इतना करिए और अपने जीवन में सुखी रहिए, यही मेरी शुभकामना है। नमस्कार।